हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं, आज ये मेरा नदी का तीसरा सेशन होने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी कवर कर चुका हूं। तो अगर आप ज्योग्राफी में वो दोनों नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि नदी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। भारत की जितनी भी नदियाँ हैं इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं विथ फिगर से हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको बातें याद रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। तो अगर आप भारत के मैप को अच्छे से जानते हैं, कौन सा स्टेट किधर है और किस स्टेट से गंगा नदी या कोई भी नदी किस स्टेट से गुजरती है, अगर ये फिगर में एक बार देख लिए तो कभी भूल नहीं पाइएगा। जैसे कि हम बात किए थे सिंधु नदी के बारे में, तो थोड़ा सा 2 मिनट इस पर चर्चा कर लेते हैं। सिंधु नदी यहाँ से निकल रही थी, ऊपर से जा रही थी, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी जा रही थी और यहाँ से हमारी सतलज नदी जा रही थी। तो ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और सतलज। आज हम देखने वाले हैं गंगा नदी के ऊपर। तो ये मैप आपको जो दिख रहा होगा, इसमें गंगा नदी, आप सबको पता है कि गंगा नदी 2 नदियों के संगम से बनता है, एक अलकनंदा और दूसरा भागीरथी। इस मैप में आपको ठीक से दिख ही नहीं रहा होगा, बस यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से गंगा नदी उत्तराखंड से निकल रही है। तो हम ये अच्छे से जानने के लिए दूसरे मैप को हम सहारा लेते हैं और इसके बाद हम इस मैप पे आएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो गंगा नदी है, 2 स्रोत, एक अलकनंदा और एक भागीरथी, ये दोनों स्रोत कैसे आते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, गंगा कहाँ कहलाता है, इसके आसपास भी कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो इस पे हम जिक्र पहले कर लेते हैं। ये फिगर आपके सामने है और ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, मैं उस फोटो का सहारा ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आखिर गंगा नदी बनती कैसी है। तो आप देख रहे होंगे, ये हमारा है गंगोत्री। गंगोत्री हमारा उत्तराखंड में है, ये हमारा है केदारनाथ और ये हमारा है बद्रीनाथ। ये ऑलरेडी तीनों का नाम आप सुन चुके होंगे और तीनों उत्तराखंड के क्षेत्र में है। और आप सभी जानते होंगे कि एक भागीरथी और एक हमारी अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ जब आती है, और ये 5वां पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट कौन सा क्षेत्र है? देवप्रयाग का क्षेत्र। तो भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से। ये दोनों जब आती है, और ये 5वां जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट, इसे कहते हैं हम लोग क्या? देवप्रयाग के पास जब ये दोनों संगम करती है तो ये आगे जो नदी ये जो बढ़ रही है, यही कहलाती है हमारी गंगा, यही कहलाती है हमारी गंगा रिवर। लेकिन बद्रीनाथ से क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं कि बद्रीनाथ से जो अलकनंदा नदी निकलती है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो आपको दिख रहा होगा, एक है धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार। ये जो नदियां हैं तीनों, ये तीनों की तीनों बद्रीनाथ से निकलने वाली अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। धौली गंगा जो है वो अलकनंदा में मिलती है, विष्णुप्रयाग में। नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में। ये क्षेत्र है हमारा इसका, ये क्षेत्र है इसका। तीसरा पॉइंट जो हमारा है पिंडार का, वो है कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग का क्षेत्र ये है और देवप्रयाग का क्षेत्र हमारा ये है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो अलकनंदा और धौली गंगा आपस में जब मिलती है, ये क्षेत्र विष्णुप्रयाग कहलाती है। अलकनंदा नंदाकिनी जब मिलती है तो नंदप्रयाग कहलाती है। अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ कर्णप्रयाग कहलाता है। हमारी मंदाकिनी, ये मंदाकिनी नदी है, और अलकनंदा जहाँ मिलती है वो क्षेत्र हमारा रुद्रप्रयाग कहलाता है। और देवप्रयाग में कौन कौन मिलते हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी किस क्षेत्र में आके मिलती है, कौन से प्रयाग में? तो आंसर होगा हमारा देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है? तो हमारी मंदाकिनी। और एक यहाँ पे भील गंगा भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि भील गंगा किसकी सहायक नदी है? तो भील गंगा भागीरथी, भ से भील, भा से भागीरथी, इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा पूछ लेगा आपसे कि भील गंगा भागीरथी नदी से किधर आकर मिलती है, किस साइड से, दाएं की बाएं? तो ये हमारा लेफ्ट का साइड है और ये हमारा राइट का साइड है, ठीक है। तो ये हमारी थी भागीरथी नदी, ये हमारी थी अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से, और मंदाकिनी नदी निकलती है केदारनाथ से। जब ये अलकनंदा भागीरथी आकर देवप्रयाग में मिलते हैं
तो ये आगे वाली जो जलधारा है वो कहलाती है हमारी कौन सा क्षेत्र, गंगा। और ये ऋषिकेश का क्षेत्र है और ये हमारा हरिद्वार है। हरिद्वार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है, मैदानी एरिया। तो ये जो क्षेत्र आप पूरा का यहाँ से यहाँ का क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, जबकि यहाँ से जो क्षेत्र शुरू होती है ये समतल क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र कहलाती है। तो गंगा नदी हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में आती है, जबकि यहाँ देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक ये पठारी क्षेत्र में बहती है। इससे पहले ये भागीरथी और अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। तो आई होप ये जो है फोटो, जो फिगर आपको दिख रहा है, ये आपको काफ़ी मदद करने वाला है गंगा नदी को समझने में। तो मैं इसे एक बार अच्छे से इरेज कर दे रहा हूँ, ताकि अगर आप चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हो। और मैं यही बोलूँगा कि आप जब भी नदी को पढ़ो तो एटलीस्ट अपने सामने मैप रखा करो, तो अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोग सोच रहे हो कि ये क्षेत्र कौन सा है, तो मैं पहले बता दूँ, ये जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड का क्षेत्र है। और उत्तराखंड से एक नदी और निकलती है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी, जिसे हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो आई होप गंगा नदी बन कैसे रहा ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं गंगा नदी के ऊपर। अब ये जो आपको सामने दिख रही है ये हमारी है गंगा नदी। ये जो जलधारा आपको दिख रही है ये है गंगा नदी। और गंगा नदी जब अपनी आगे बहती है ये, तो एक नदी ये तो कहलाती है हुगली, और ये जो नदी बह रही है ये कहलाती है गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में अच्छे से पूछे गए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। हम एक एक करके सारी नदियों के बारे में जो भी यहाँ पे दिख रहा है हम ऊपर से डिस्कस करते चले आते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अभी तक हमने क्या देखा, तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ से भागीरथी नदी आ रही थी, एक नदी हमारी थी यहाँ से भागीरथी और यहाँ से अलकनंदा, ठीक है, रुद्र। और ये जो है हमारा जब यहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, तो ये गंगा बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये आगे जाती है तो हमारा मिलता है कौन कौन सा, तो यहाँ पे जब ये आगे जाती है ये क्षेत्र, तो हमारा मिलता है ऋषिकेश का क्षेत्र और हरिद्वार का क्षेत्र। और हरिद्वार के क्षेत्र में गंगा जो है वो समतल मैदान में आ जाती है। और गंगा की सबसे पहली सहायक नदी जो है वो है कौन सी, रामगंगा, जो किधर से मिलती है, दाएं छोर से। अगर गंगा नदी की लंबाई का बात कर ले, जो सबसे इंपॉर्टेंट और अभी तक सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो गंगा नदी की लेंथ जो है वो है 25 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्य से गुजरते हैं, तो गंगा नदी भारत के 4 राज्य से गुजरते हैं और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो हमारा उत्तराखंड, जहां इसकी लंबाई 310 किलोमीटर है। एक हमारा है यूपी का क्षेत्र, जहां इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। एक हमारा तीसरा जो स्टेट आएगा, जो हमारा स्टेट है बिहार, ये बिहार से भी गुजरती है और यहाँ लंबाई है 455 किलोमीटर। इसके बाद एक स्टेट आता है झारखंड, और झारखंड से ये गुजरती है 40 किलोमीटर। और इसके बाद एक स्टेट आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये नदी जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ नदी गुजरती है 520 किलोमीटर लंबी है। तो अच्छे से लेंथ याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि लंबाई पूछ लेता है कि गंगा नदी की सबसे कम लंबाई कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। कहीं कहीं पे आपको 445 मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 455 मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब ये गंगा नदी अपनी निकलती है तो एक क्वेश्चन और आता है कि गंगा नदी की उस सहायक नदी का नाम बताएं जो उत्तराखंड से ही निकलती है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे एक और नदी गई है, ये कहलाती है यमुना नदी, ये देख रहे हो ये। और प्रयागराज में यमुना नदी जाकर गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। जैसा कि आप अच्छे से मैप देख पा रहे होंगे, तो मैप में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ये जो हमारा क्षेत्र है भैया, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ये क्षेत्र हमारा ब्लैक का एरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो यमुना नदी जो है ये क्या होती है, प्रयागराज के पास जाकर गंगा में अपना जल गिरा देती है। लेकिन यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदी है। तो पहले मैं ये जो लाइन ड्रॉ किया हूँ इसको पहले मिटा दूँ, ताकि आपको क्लियर नदी समझ में आ सके, ठीक है।
तो यमुना की भी सहायक नदी यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो यमुना की सहायक नदी है, एक तो बनास, ये देख रहे हो बनास नदी, एक है चंबल, काली सिंध, और ये है एक नदी है बेतपा, ये भी है सिंध, ठीक है। ये काली सिंध नदी और ये सिंध नदी है। तो बनास, चंबल, काली, सिंध, बेतवा, ये सारी नदियाँ किसकी है सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी। और ये बार बार पूछा गया है और यमुना नदी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यमुना नदी वो नदी है जो उत्तराखंड से ही निकलती है ग्लेशियर से, और ये गंगा में प्रयागराज के पास जाकर अपना जल गंगा में मिला देती है। यमुना की सहायक नदी है बनास, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये सारी की सारी नदियाँ यमुना की सहायक नदी है। कभी कभी चंबल की सहायक नदी पूछ लेता है, तो चंबल की सहायक नदी काली सिंध, यहाँ पे है चंबल और यहाँ पे है हमारा बनास। याद रखिएगा, काली सिंध और बनास चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पे केन नदी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोन नदी। अब सोन नदी अगर आपको दिख रहा है तो सोन नदी बिहार में गंगा पटना के पास गंगा से मिलती है, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये क्षेत्र नीचे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एमपी का क्षेत्र दिख रहा है, लिखा है मध्य प्रदेश और ये लिखा है छत्तीसगढ़। तो अमरकंटक के पठार से 3 नदियाँ निकलती है। एक नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है जिसे नर्मदा कहते हैं, एक नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है जिसे सोन कहते हैं, और एक नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है जिसे कहते हैं हम लोग महानदी, ठीक है, जो उड़ीसा में बहती है, जिस पे हीराकुंड बांध है, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ में से एक सोन नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है और ये उत्तर पूर्व बहते हुए पटना के पास अपना जल गंगा में मिला देती है। इसके अलावा ये तो सारी नदियाँ वो नदी हैं जो गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। कौन कौन है? यमुना है, सोन है, इसके बाद क्यूल नदी है, कर्मनासा नदी भी है, अजय नदी भी है। ये सारी नदियाँ दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं। जबकि अगर बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ यानी ऊपर से आने वाली नदियों में देखें तो एक तो रामगंगा हमारा हो गया, ये क्षेत्र का है हमारा रामगंगा, एक हमारी गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, कोसी नदी हो गई, यहीं से निकलती है निकलती है हमारी महानंदा नदी हो गई। ये सारी नदियाँ कौन सी हैं? तो बाएं ओर से आकर गंगा में मिलने वाली नदी है। गंगा जब यूपी उत्तराखंड से निकल के यूपी में आती है और यूपी से जब बिहार में जाती है तो बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली पहली नदी है कर्मनासा, और कर्मनासा बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाते हुए बक्सर जिला के पास, बक्सर में चौसे के पास गंगा नदी से कर्मनासा नदी मिल जाती है। कर्मनासा नदी को बिहार में सबसे अपवित्र नदी के नाम से जाना गया है। इसके बाद गंगा नदी में ऊपर से मिलती है ये हमारी घाघरा, घाघरा को यूपी में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। नीचे से मिलती है सोन नदी, इसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, अजय, ये सारी नदियाँ एक एक करके बिहार में गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी 40 किलोमीटर बहती है, कहाँ से? तो झारखंड से। यहाँ पे दिया गया है कि गंगा नदी 40 किलोमीटर झारखंड से बहती है। जब गंगा नदी आगे जाती है तो गंगा नदी से एक धारा निकल जाती है जिसे हम लोग कौन सी नदी कहते हैं? हुगली नदी। और क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, क्षेत्र में ये शहर के मामले में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बार बार पूछ लेता है कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए सबसे बड़े शहर का नाम क्या है, या यमुना नदी दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन विविध में जाते हैं कि ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हुगली नदी जो है हमारी गंगा की एक धारा पश्चिम बंगाल चली जाती है जो हुगली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है हुगली नदी को। एक नदी हमारी चली जाती है गंगा, कहाँ? बांग्लादेश के क्षेत्र में। जब ये गंगा नदी बांग्लादेश के क्षेत्र में जाती है, मैं इस मैप को थोड़ा सा बड़ा करके और दिखा दे रहा हूँ। ये क्षेत्र है आपका, देख लीजिए, आपको साफ दिख रहा होगा। जब गंगा नदी बांग्लादेश में यहाँ से प्रवेश करती है ये क्षेत्र में, तो यह नदी जानी जाती है पद्मा के नाम से। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा पद्मा रिवर, ठीक है। और इधर से कौन सी नदी आ रही है? तो इधर से एक नदी और आ रही है जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा, यहीं से सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जब ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है तो ये क्षेत्र कहलाती है जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्रा में जब तीस्ता नदी अपना जल मिला देती है तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। असम में ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, जबकि तिब्बत में ये सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और जब गंगा नदी इसमें मिल जाती है तो गंगा नदी बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से जानी जाती है,
ठीक है। और जब ये आगे जाती है तो एक बराकर नदी गंगा में मिल जाएगी। जब बराकर नदी, यहाँ से बराकर नदी आगे निकलेगी और यहाँ से जब गंगा नदी में यानी ब्रह्मपुत्रा नदी में मिलेगी तो ये हमारी जो नदी है पद्मा, जो पद्मा है ये मेघना बन जाएगी फिर, और मेघना के नाम से यहाँ पे अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देगी। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के संगम पे हमारा सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा है जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि मैं जो भी यहाँ पॉइंट में मेंशन किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गंगा नदी के बारे में किस तरीके से हम लोग डिस्कस किए। पहले हम इस मैप पे डिस्कस किए थे, ये मैप आपको मैं अच्छे से समझा चुका। इसके बाद मैं इस मैप पे डिस्कस कर चुका हूँ कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस तरीके से प्रवाहित होती है, समतल भूमि में कब आती है, अलकनंदा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब आज का वीडियो गंगा नदी का समाप्त हो जाता है। इसी को अगर मैं रिटर्न करवाऊँ तो रिटर्न में लगभग 1 घंटे चले जाते हैं, एक क्लास पूरा चला जाता है। मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं सिर्फ बोलूँगा, आपको लिखना तो है नहीं, तो आराम से ये सेशन मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन जब हम बात करेंगे, हमारा सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, गंगा हो गया, यमुना भी हम यही बात कर लिए। प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में बात करेंगे, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा ही लगा होगा, समझ में भी आया होगा और यूज़फुल ही होगा। अगर है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी का नाम बताइए जो गंगा के दाएं तट से मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके से वीडियो के साथ। ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।